नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जीएसटीएन 9 22-23 की जीएसटीएन 9 में दो ऐसे बड़े एरर जो आपकी जीएसटीएन 9 को गलत करवा सकते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो दो बड़े एरर हैं ये आपकी आईटीसी से रिलेटेड है और जीएसटीएन 9 में आईटीसी के कॉलम्स को भरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि वहाँ पे रिकन्सिलेशन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको जीएसटीएन 9 के दो बड़े एरर और उनका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। कौन से फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं जीएसटी पोर्टल के ऊपर। हम आ गए हैं साहब जीएसटी पोर्टल के ऊपर। जीएसटी पोर्टल पे आने के बाद हमने फाइल रिटर्न के ऊपर क्लिक करा, देन हम उसके बाद सर्विसेज में आते हैं, रिटर्न एनुअल रिटर्न में आते हैं। 22-23 की मैंने यहाँ पे रिटर्न को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि डिपार्टमेंट कह रहा है, पहला एरर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, डिपार्टमेंट कह रहा है कि भैया आपके सप्लायर ने अगर 30/11 तक अपनी जीएसटीएफ 1 आईएफएफ या जीएसटीएफ 5 में जो भी इनवॉइसेस दिखा दिए होंगे वो अब आपके 2A में रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे, मतलब आपके टेबल 8A में आ जाएंगे। जैसे ही हम प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, क्वेश्चन आंसर में हम बोल देते हैं कि भैया हमें नील की रिटर्न नहीं फाइल करनी है और हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो इसके बाद भाई चूंकि डिपार्टमेंट ने 30/11 तक इसको अपडेट कर दिया है और आज की डेट है 9/12 और इसकी जो ड्यू डेट है जीएसटी 9 की वो है 31/12। तो कहने का मतलब है कि समय बहुत कम है और हमको रिटर्न को फाइल कर लेना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला हमें काम क्या करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा टेबल 8A को डाउनलोड करना पड़ेगा और अपने 2A के डाटा को रिकनसाइल करना पड़ेगा, क्योंकि इसके रिकनसिलेशन के बाद ही मैं टेबल 8 में रेलिवेंट फिगर्स को मेंशन कर सकता हूं। तो जैसे ही हम टेबल 8A में क्लिक करेंगे तो पिछले 7 दिन से ये एरर आ रहा है, एग्जिस्टिंग रिक्वेस्ट इज इन प्रोग्रेस, डाउनलोड लिंक शैल बी अवेलेबल शॉर्टली। तो पहला एरर तो ये है कि आपका टेबल 8A डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करें जिससे कि वो उसको जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन दे। अब इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है, जब टेबल 8A डाउनलोड नहीं होगा तो इसके बिना मेरा जीएसटीएन 9 कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं टेबल 8A के अंदर जो फिगर आ रही है यहाँ पे, इस फिगर को मैं वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा कि ये बेसिकली फिगर का बेस क्या है, ये फिगर कैसे आ रही है, कौन सा डाटा आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी में आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि डेट जो है बहुत ही निकट है और अगर आप इसको लेट करते जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए आप क्या करें, सर्विसेज में जाके, रिटर्न में जाके और इसके मंथली 2A जो है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के मंथली 2A को जो है वो डाउनलोड कर ले और उसके बाद मंथ वाइज रिकनसाइल जरूर कर ले। टैली है तो काम और आसान हो जाएगा, क्योंकि टैली में JSON फाइल को तुरंत अपलोड कर दोगे तो अच्छी बात है। तो इसको आप डाउनलोड कर ले, डाउनलोड पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और ये लगभग 20 मिनट लेती है डाउनलोड होने में। तो JSON फाइल या एक्सेल फाइल आप पूरी डाउनलोड करके और एक ही एक्सेल शीट के अंदर 12 महीने का डाटा मर्ज कर सकते हो सकता है इसमें आपको एक पूरा दिन लग जाए, बट पिछले 7 दिनों से जब ये इनेबल नहीं हुआ है तो अब हमारे पास यही रास्ता बचता है कि हम अपने 2A को जो है मंथ वाइज डाउनलोड करके उसे एक एक्सेल शीट में कन्वर्ट कर लें और उसको जल्दी से जल्दी रिकनसाइल करके और अपना टेबल 8A और आगे की जो टेबल 8B वगैरह जो फिगर्स हैं उसमें प्रॉपर्ली हम मेंशन कर सकें। तो पहला एरर तो ये है कि जीएसटीएन 9 फाइनेंशियल 2022-23 का टेबल 8A टेबल जो है वो डाउनलोड नहीं हो रहा। आप कहोगे सर ऐसा नहीं है, होता ही नहीं है डाउनलोड। तो मैं आपको एक बार 21-22 का डाउनलोड करके दिखाता हूँ जिससे कि जो नए हैं बिल्कुल उनके मन का डाउट क्लियर हो जाए। मैंने देखो आपके सामने 21-22 ओपन कर दिया है। जैसे मैं टेबल 8A के ऊपर क्लिक करूंगा तो तुरंत मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड हो गया। आप देखोगे तुरंत यहाँ पे डाउनलोड हो गया। मैं एक बार आपको यहाँ पे क्लिक करके भी दिखा देता हूँ तो आप देखेंगे टेबल 8A मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो गया। पर ये कब का है, ये मैंने 21-22 का अभी आपको डाउनलोड करके दिखाया कि हाँ भाई डाउनलोड होता है, आपके मन में कोई डाउट न रहे। तो ये हमने बात की पहले एरर की। अब मैं दूसरे बड़े एरर की आपके साथ बात करने वाला हूं जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है। 22-23 को मैंने ओपन कर लिया, फिर से प्रिपेयर ऑनलाइन पे मैंने क्लिक करा यहाँ पे एंड यहाँ पे नो करते हुए हमने इसको कंटिन्यू कर दिया। तो जैसा कि आपको पता है कि जीएसटीएन 9 में टेबल 6 एंड टेबल 8 दो इंपोर्टेंट टेबल है, क्योंकि दोनों ही टेबल आपके आईटीसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो टेबल 6 में जो आईटीसी आती है वो जीएसटीआर 3B से आती है और टेबल 8 में जो आईटीसी आती है वो जीएसटीआर 2A से आती है। तो टेबल 8A का तो मैंने आपको एरर और सॉल्यूशन दोनों बता दिया है। अब मैं टेबल 6 के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। तो टेबल 6 में जो आईटीसी आ रही है वो कहां से आ रही है, वो आ रही है जीएसटीआर 3B से। टेबल 6 में जो आईटीसी आ रही है वो कहां से आ रही है, जीएसटीआर 3B से। और यहाँ पे जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि टेबल 6A में जो आईटीसी जीएसटीआर 3B से आ रही है वो जीएसटीआर 3B के टेबल 4A5 से आ रही है। 4A5 का मतलब क्या होता है कि ऑल अदर आईटीसी से आ रही है। टेबल 4A में हम आईटीसी बताते हैं, टेबल 4B के अंदर हम
आईटीसी का रिवर्सल बताते हैं। तो यहाँ पे आपकी नेट आईटीसी आ रही, मतलब ये वो आईटीसी नहीं आ रही जो एक्चुअली आपने जीएसटीआर 3B में क्लेम की है। मेरी वर्डिंग को दोबारा समझिएगा, ये एक्चुअल वो आईटीसी नहीं आ रही जो कि आपने जीएसटीआर 3B में क्लेम किया, क्योंकि जीएसटीआर 3B में आप नेट आईटीसी क्लेम करते हो, ऑल अदर आईटीसी माइनस आईटीसी का रिवर्सल इक्वल्स टू नेट आईटीसी। तो ये नेट आईटीसी नहीं है, तो कहीं यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो ये टेबल 4A5 का आ रहा है। अब इसके लिए क्या होता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट हमें एक आईटीसी कंपैरिजन टूल देता है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, सर्विसेज में आके हमने यहाँ पे देखा टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन टूल, और हम बहुत बार इसका सहारा लेते आए हैं। 17-18 से अब तक की एनुअल रिटर्न को फाइल करने से पहले क्विक व्यू हम इसका ले लेते हैं। तो 22-23 का अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर इशू आ रहा है इस कंपैरिजन टूल के अंदर। हालांकि इसमें डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हो, वो डिटेल में इसी पर्टिकुलरली इसी पार्ट के ऊपर है। तो यहाँ पे जब आप कंपैरिजन टूल को ओपन कर लेते हैं तो उसमें आप पॉइंट नंबर 4 के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, जो कि आपकी आईटीसी का बाइफरकेशन देता है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, तो आप यहाँ पे देखोगे ये 3B की आईटीसी और ये 2B की आईटीसी है। 2B की हमें बात ही नहीं करनी, जीएसटीआर 9 में हम बात कर रहे हैं जीएसटीआर 3B की। तो जीएसटीआर 3B पे जब आप क्लिक करोगे तो आईजीएसटी के हेड में 1630 है, ये नेट आईटीसी है, ये 1581 है, 1581 है। जबकि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 1639 मतलब 16,39,000, 15,89,000, 15,89,000। तो आप इस कंफ्यूजन में ना रहे कि ये आईटीसी वहां से पर्टिकुलरली कंपैरिजन टूल से फैच कर रहा है, क्योंकि जो आपका कंपैरिजन टूल 22-23 का है वो बिल्कुल गलत है, और आईटीसी के पार्ट में तो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक कंपैरिजन टूल है 3B और 2B के कंपैरिजन है, तो यहाँ आप देखेंगे कि लास्ट के 3 महीने के अंदर जो है कोई भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे रेड है और यहाँ पे माइनस है। तो हालांकि मैं आपको बता दूं पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया, आज मैं डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि आपका समय मैं बार बार वेस्ट नहीं करना चाहता। आप पिछला वीडियो देख लो, उसको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा, और ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है जीएसटी 9 फाइल करने से पहले, ठीक है। तो 22-23 का जो कंपैरिजन टूल है वो बिल्कुल ही गलत है। आप 23-24 का जब कंपैरिजन टूल, आपका जो 23-24 का जो जीएसटी 9 आएगा वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि 23-24 के कंपैरिजन टूल में जो जीएसटी 3B से डाटा आ रहा है वो नेट आईटीसी आ रहा है, और 2B से भी जो डाटा आ रहा है वो नेट आईटीसी आ रहा है। तो आप इस कंपैरिजन टूल की बिल्कुल मदद ना लें, आप इस कंपैरिजन टूल की जीएसटी 9 को फाइल करते समय बिल्कुल मदद ना लें। आप मदद ले सकते हो तो किसकी ले सकते हो, आप मदद ले सकते हो, मैं आपको बताता हूं आपको किसकी मदद लेनी है। आपको मदद लेनी है जीएसटीआर 3B के समरी की। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक समरी डाउनलोड हो जाएगी। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्चुअल जीएसटीआर 3B की पूरे साल की रिपोर्ट निकल के आएगी कि आपकी इतनी आईटीसी थी, ऑल अदर वाले कॉलम के अंदर आपने इतना रिवर्सल कर दिया उसके अंदर, और ये आपकी नेट आईटीसी है, ठीक है। तो आप इसकी मदद ले सकते हो, हालांकि केवल मदद ले सकते हो, फिगर आपको यहां से भी फिल नहीं करनी। फिगर यहां से क्यों नहीं फिल करनी, क्योंकि हो सकता है कि इस आईटीसी के अंदर आपकी पिछले साल की मतलब 21-22 की आईटीसी भी आपने 3B में क्लेम की हो, तो आप इसकी मदद ले सकते हो केवल, बट रिकंसिलिएशन आपके पास तैयार होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज की इस वीडियो में मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आईटीसी को लेके। नंबर 1 कि भैया जीएसटी डिपार्टमेंट कह रहा है हमने 30/11 तक का जो है जीएसटी 9 अपडेट कर दिया है, बट टेबल 8 डाउनलोड नहीं हो पा रहा, और टेबल 8 को डाउनलोड करे बिना, 8A की एक्सेल शीट को डाउनलोड करे बिना आप जीएसटी 9 का टेबल 8A को रिकंसाइल नहीं कर सकते। तो इसके लिए सॉल्यूशन है कि आप मंथ वाइज जीएसटीआर 2A को एक्सेल में डाउनलोड कर लो, अगर आपके पास टैली नहीं है, और अगर आपका सॉफ्टवेयर JSON फाइल को जो है वो मानता है, मतलब वो उसके अंदर इंपोर्ट हो जाता है, तो फिर आप JSON फाइल को डाउनलोड करके उसको क्विकली रिकंसाइल कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको जीएसटी कंपैरिजन टूल की बिल्कुल मदद नहीं लेनी है जीएसटी 9 को फाइल करते समय, क्योंकि जीएसटी का कंपैरिजन टूल जो है 22-23 का पूरी तरीके से गलत है। वो शुरुआत के 4 महीने के कुछ हो रहा है, और बाद के 4 महीने के कुछ हो रहा है, और लास्ट के 3 महीने का कुछ हो रहा है, तो इसलिए उसकी बिल्कुल मदद ना लें। आप जीएसटीआर 3B समरी की मदद ले सकते हो, जो कि आपको जीएसटी 9 के रिटर्न के टेबल से ही डाउनलोड हो सकता है, बट वहां पे भी आप उसकी केवल मदद लेंगे, क्योंकि 22-23 के अंदर हो सकता है आपने 21-22 की आईटीसी क्लेम की हो, तो उसको आपको लेस करना है, और जो लेस करके जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस आपका 21-22 के टेबल नंबर 13 और 14 से मैच करना चाहिए। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। एक जीएसटी 9 का वीडियो हम और लेके आएंगे अभी कुछ दिनों बाद, 4-5 दिन बाद, क्योंकि अभी मैं कहीं पे मीटिंग में जा रहा हूँ, तो 4-5 दिन बाद जब आएंगे तो मैं आपको बेसिकली जीएसटी 9 बहुत सिंप्लीफाइड करके देने वाला हूँ, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हो सके तो आप इतना वेट कर सकते हो, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।